गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट डे हम लोग साझेदारी व्यापार को देखे थे। साझेदारी व्यापार क्या है, इसमें क्या होता है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस किए थे। ये तुम्हारा एक्सरसाइज 14 है। आज क्या करेंगे, एक्सरसाइज 14 के कुछ सवालों के ऊपर डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 14 के कुछ सवालों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग चूज करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, जिसमें दिया है दीपू, रबिया और मेघा। क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर हम लोग लिखेंगे दीपू का मूलधन जो दिया रहता है उसको हम लोग पहले नोट कर ले। दीपू का मूलधन बराबर रुपीस 6,500। रबिया का मूलधन बराबर रुपीस 5,200 और मेघा का मूलधन बराबर रुपीस 9,100। बोला गया है कि इन लोगों ने, इन तीनों ने मिलकर इतना रुपया, दीपू ने 6,500, रविया ने 5,200 और मेघा ने 9,100 रुपया मूलधन लगाकर एक छोटा व्यवसाय शुरू किया। एक वर्ष बाद उसको लाभ हुआ। एक वर्ष बाद लाभ बराबर ये दे रहा है 14,400 रुपीस। 14,400। यहां पर इसके बाद हम लोग कंडीशन रखे थे कि आपस में जैसे 2/3 भाग को इस समान रूप से बांट देंगे तथा शेष भाग को मूलधन के हिसाब से बांटेंगे। तो कितना रुपए को वो समान रूप से बांटेंगे, ये कुल लाभ का इसका पहला शर्त था। शर्त के अनुसार क्या था, लाभ का 2/3 भाग क्या होगा, समान रूप से बांट लेंगे, समान रूप से बांटेंगे, समान रूप से बांटेंगे। आपस में ये लोग क्या करेंगे, इसको समान रूप से बांट लेंगे। तो हम लोग यहां पे सबसे पहले लाभ का 2/3 भाग निकाल ले। लाभ का 2/3 भाग बराबर 2/3 मल्टीप्लाई 14,400। देखो ये क्या होगा, कटेगा 3 चौके, 3 से अगर काटते हैं 3 चौके 12, 3 8 24, 4,800 मतलब 9,600 रुपया, रुपीस 9,600। अब 9,600 को 3 लोग क्या कर रहे हैं, आपस में बराबर बांट रहे हैं। तो प्रत्येक यहाँ पे देखो कितने लोग हैं टोटल। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दीपू, रविया और मेघा मिलकर टोटल कितने हैं, 3 है। टोटल लोग कितने हैं, 3। तो लाभ के 2/3 भाग को, लाभ के 2/3 भाग को बराबर भागों में बांटने पर को आपस में बराबर रूप में बांटने पर प्रत्येक को मिलेगा, बांटने पर प्रत्येक को मिला तो 9,600 को हमको कितना भाग करना पड़ेगा, क्योंकि 3 लोग हैं। यहाँ पर कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, हमको 3 भाग करना पड़ेगा। मतलब रुपीस
9,600 बटा 3, यानी होगा ₹3200। ये सबको मिलना ही है, ये सबको क्या है, मिलना ही है। अब क्या होगा, शेष मूलधन जो है, शेष लाभ जो है, उसको क्या करना है, मूलधन के आधार पर बांटना है। तो यहाँ पर मूलधन का तो यहाँ पे पहले हम लोग एक चीज निकाल लें कि शेष लाभ कितना बचेगा। यहाँ पर शेष लाभ को मूलधन के आधार पर बांटना है। यहाँ पर मूलधन का अनुपात यहाँ पर कौन कौन है, दीपू है, दीपू अनुपात रबिया अनुपात मेघा। दीपू, रबिया और मेघा, इसके मूलधन का अनुपात कितना है, 6,500 अनुपात 5,200 अनुपात 9,100। तो देखो 0 0 0 0 0 0 कट गया। 65 13 से जाता है, 5 13 65, ये भी 13 से जाएगा, 13 चौके 52, 7 13 91, तो 13 से काट देंगे तो ये होगा 5:4:7, 5:4:7। तो हम लोग यहां पर अनुपाती योग निकालेंगे। अनुपाती योग देखो 5 + 4 + 7 मतलब 5 4 9 7 16। कुल मूलधन जो हमारा मूलधन का अनुपात निकाला था 5:4:7, तो 5 + 4 + 7 करेंगे तो 16 आएगा। तो इसमें दीपू का हिस्सा यहां पर एक तो काम करें कि 2/3 भाग तो हम लोग निकाले थे, तो 2/3 भाग जाने के बाद शेष लाभ, यहां पर शेष लाभ हम लोग निकाल ले। 2/3 भाग बराबर रूप से बांटने के बाद शेष लाभ को ये लोग क्या कर रहे हैं, मूलधन के आधार पर बांट रहे हैं। 2/3 भाग बराबर रूप से बांटने के बाद, बराबर रूप से बांटने के बाद शेष लाभ बचा, शेष लाभ ये हमको निकालना पड़ेगा। शेष लाभ बराबर यहाँ पर 14,400 माइनस 2/3 भाग था 9,600, यानी ये आएगा 0 0 6 8 14 9 1 10 4 14 4,800 रुपया। अब शेष लाभ को मूलधन के आधार पर बांटने पर, अब शेष लाभ को किसके आधार पर बांट रहे हैं, मूलधन के आधार पर बांटने पर। दीपू का हिस्सा, दीपू का भाग बराबर, दीपू का भाग क्या होगा, शेष लाभ का उसका अनुपात, उसका इन्वेस्टमेंट कितना है 5, और कितने में 16 में, शेष लाभ का 5/16 भाग, ये इसी के। तो देखो 4,800 मल्टीप्लाई 5/16, 16 3 48
मतलब ये होगा 1500 रुपया, ये हुआ ₹1500। इसी प्रकार दीपू हो गया, रबिया का भाग, शेष लाभ में रबिया का भाग, उसका कितना होना चाहिए, शेष लाभ का 4/16 भाग, यानी 4800 मल्टीप्लाई 4/16, तो 300 मतलब ₹1200। और बचा कौन, मेघा। मेघा का भाग, शेष लाभ में मेघा का भाग कितना है, 4800 मल्टीप्लाई, यहां पर उसका 7 भाग है, मल्टीप्लाई 7/16, 16 से काटेंगे 16 तिया 48, 300 मतलब ₹2100। तो प्रत्येक को 3200 तो मिलना ही है, 3200 के बाद ये रुपया सबको अलग से मिला, तो हमसे पूछा जाए तो किसको कितना लाभ मिलेगा। तो यहां पे थोड़ा सा मिटाते हैं, यहां पर लिखेंगे दीपू को यहां पर क्या है, दीपू को मिला लाभांश, मिला लाभ बराबर क्या है, बराबर बांटने पर मिला भाग मल्टीप्लाई मूलधन के आधार पर मिला भाग। तो यहां पे दो चीज आ रही है, बराबर मूलधन का लाभ का 2/3 भाग बराबर बांटने पर मिला भाग, लाभ का 2/3 भाग बराबर बांटने पर मिला लाभ। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं क्या कर रहा हूं, क्लियर करने के लिए लिख रहा हूं, मिला लाभ प्लस शेष लाभ को किसके आधार पर बांटे थे, मूलधन के आधार पर बांटने पर मिला लाभ। शेष लाभ को मूलधन के आधार पर बांटने पर मिला लाभ। यहां पर देखो लाभ का 2/3 भाग को बराबर बांटने पर कितना था, यहाँ पर लाभ का 2/3 भाग को आपस में बराबर रूप से बांटने पर प्रत्येक को मिला था कितना, 3200, यानी ₹3200 प्लस रुपीस, यहाँ पर मूलधन के आधार पर शेष लाभ को मूलधन के आधार पर बांटने पर कितना मिला था, ₹1500, यानी ₹4700। ये किसका हिस्सा है, ये है दीपू का हिस्सा। दीपू को मिला कितना है, 4700। इसी प्रकार दीपू हो गया, रबिया को मिला लाभ, उसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, रबिया को मिला लाभ बराबर, देखो बराबर बांटने पर कितना मिला था, 3200 रुपीस, 3200 प्लस मूलधन के आधार पर बांटने पर कितना मिला था, उसको 1200 मिला था, मतलब ₹1200। तो टोटल हुआ 32 12 ₹4400। और बचा मेघा, मेघा को मिला लाभ। मेघा को कितना लाभ मिलेगा, इसको 3200 तो मिलेगा ही, कारण ये क्या है, जो 2/3 भाग लाभ का हम लोग बराबर बांट रहे हैं वो है ₹3200 प्लस
रुपीस, उसका लाभ का हिस्सा यहाँ पर कितना है, मूलधन के आधार पर रुपीस, उसको कितना मिलेगा 2100। तो 32 11 32 और 21, 2 1 3 3 2 5, 5300 ये है हमारा। तो कुल लाभ इसको मिला 4700। यहाँ पर हम लोग अलग अलग लिखा रहे थे, 2/3 भाग के हिसाब से एक बार था और एक बार शेष लाभ के आधार पर। एक बार क्या था, 2/3 भाग को हम लोग बराबर बांटे थे। किससे बांटे थे, बराबर बांटे थे। और उसके बाद शेष लाभ के आधार पर शेष लाभ को मूलधन के आधार पर बांटने पर उसको 1500 मिला था। 3200 प्लस 1500 4700 रुपीज 4700। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना था, 32 12 4400 और यहाँ पर था ये 5300। इसी प्रकार देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है 3 साथी 1,20,000, जो कोई दीपू जैसे दीपू का था, रबिया और मेघा का था। 3 साथी 1,20,000, 1,50,000 और 1,10,000 रुपया मूलधन लगाकर एक बस खरीदा। तो जब भी दिया जाएगा हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मूलधन के आधार पर जो जो पहले दिया होगा उसको लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। तो यहां पर क्या है, पहला साथी का मूलधन, ये लिखने का तरीका ही होगा कि पहले साथी का मूलधन हम लोग लिखेंगे। ये है 1,20,000। दूसरे साथी का, पहला साथी दूसरा साथी रुपीस 1,50,000 और तीसरे साथी का मूलधन बराबर रुपीस कितना है, 1,10,000। 1,10,000। यहां पर बोला गया है कि उन लोगों ने यह तय किया कि 2/5 भाग कार्य हेतु 3:2:2 के अनुपात में बांटेंगे। तो और एक माह में उसको लाभ हुआ। लाभ अगर होता है, लाभ क्या है, 29,260 रुपया। 29,260 रुपया। तो यहां पर उन्होंने यह तय किया कि कार्य के आधार पर वो लोग क्या करेंगे, 2/5 भाग यहां पर हम लोग निकाल ले। लाभ का 2/5 भाग, लाभ का 2/5 भाग मतलब 2/5 मल्टीप्लाई 29,260 रुपया। 5 से काटो, 5 5 25, 5 8 40, 5 5 25, 5 दूनी 10, यानी 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 1 17, 5 दूनी 10 1 11 रुपीज 11,704 रुपया। रुपीज 11,704 रुपया। 2/5 भाग इतना है और बचा 2/5 भाग को तो ये लोग आपस में कार्य के आधार पर बांटेंगे। यहाँ पर एक तो शेष लाभ हम लोग यहाँ पे 2/5 भाग के बाद, लाभ के 2/5 भाग के बाद शेष लाभ जो हुआ इसके 2/5 भाग के बाद शेष लाभ क्या है, बराबर 29,000 कुल लाभ माइनस लाभ का 2/5 भाग 11,704।
तो रुपीस कितना होगा, 4 6 10 1 5 6 7 5 12 1 1 2 7 9 17,556 रुपया। तो इन्होंने क्या तय किया था, इन्होंने क्या किया था कि 2/5 भाग को, लाभ के 2/5 भाग को कार्य हेतु, इन लोगों का शर्त कुछ अलग था। इन लोगों का शर्त क्या था कि लाभ के 2/, शर्तानुसार लाभ का 2/5 भाग, 2/5 भाग, लाभ का 2/5 भाग, मतलब ये रुपया 3:2:2 के अनुपात में बांटने पर, अनुपात में बांटा जाएगा। शर्तानुसार क्या है, लाभ का 2/5 भाग, ये लोग कार्य के आधार पर क्या किए थे, इन्होंने शर्त किया था कि 2/5 भाग को हम लोग 3:2:2 के अनुपात में आपस में बांट लेंगे। तो इसको किसको कितना मिला, तो पहला तो 2/5 भाग में 2/5 भाग में 3:2:2 इस अनुपात में हम लोग बांट रहे हैं। Therefore 2/5 भाग में मिला भाग, इसका अनुपात निकाले। पहला साथी अनुपात दूसरा साथी अनुपात तीसरा साथी बराबर 3:2:2 अनुपाती योग, ये तो निकालना ही पड़ेगा। 3 + 2 + 2 बराबर 7। तो पहला साथी का भाग, पहला साथी का भाग बराबर क्या होगा, 3/7 भाग। तो पहला साथी का भाग 2/, यहाँ पे देखो शर्त के अनुसार 2/5 भाग, इसको क्या कर रहा है, 3:2:2 के अनुपात में बांट रहा है। तो पहला साथी का भाग क्या होगा, 3/7 भाग मल्टीप्लाई लाभ का 2/5 भाग, मतलब यहाँ पे 2/5 भाग जो निकाले उसको हम लोग रख दिए, मतलब 11,704 रुपया। 7 से काटे, 7 एकम 7, 4 11, 6 7 42, 7 7 49, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 6 18 2 20, 5,016 रुपया। इसी प्रकार हम लोग दूसरे साथी का भाग निकालेंगे, तीसरे साथी का भाग निकालेंगे। दूसरे साथी का भाग बराबर 2/7 मल्टीप्लाई 11,704, काटेंगे तो आएगा 1672। तो ये आएगा रुपीस 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 1 13, 3344 तीसरे साथी का भाग। तीसरे साथी का भाग बराबर देखो 3304, यहाँ पर भी होगा 2/7 मल्टीप्लाई 11,704, तो ये आएगा रुपीस 3344। ठीक है, ये क्या है, लाभ का 2/5 भाग, यहाँ पर बांटा क्या गया है, लाभ का 2/5 भाग किसके आधार पर, 3:2:2 के आधार पर बांटा गया है।
अब हम लोग लिखेंगे मूलधन के आधार पर। और क्या किया था कि शेष लाभ को इसने क्या किया था, मूलधन के आधार पर बांटा था। मूलधन इसका ये है, यहां पर तीनों साथियों का मूलधन का अनुपात। यहां पर हम लोग शेष लाभ देखेंगे 17,556 है। यहां पर हम लोग निकालेंगे मूलधन का अनुपात तीनों साथियों के। यहां पर मूलधन का अनुपात पहला साथी, ये हम लोग कॉमा देने का मतलब है कि मूलधन सबका है। पहला साथी अनुपात दूसरा साथी लिख रहे हैं, नहीं तो हमको लिखना पड़ता पहला साथी का मूलधन अनुपात दूसरे साथी का मूलधन अनुपात तीसरे साथी का मूलधन। यहाँ पर लिख के मूलधन का अनुपात लिखकर कॉमा दे दिए, यानी सबके साथ ये पहले साथी का मूलधन हो गया। दूसरा साथी लिखकर जैसे ही छोड़ दिए तो ये दूसरे साथी का हो गया, कि दूसरे साथी का मूलधन अनुपात तीसरा साथी बराबर। देखो कितना था, 1,20,000, 1,50,000 और 1,10,000। 1,20,000 अनुपात 1,10,000, 1,50,000 अनुपात 1,10,000। क्या क्या कट रहा है, काट दो। 0 यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये हुआ 12:15:11 अनुपाती योग। बराबर 12 + 15 + 11, 12 15 27 11 38। शेष लाभ को, शेष लाभ मतलब इसको, शेष लाभ को मूलधन के आधार पर बांटने पर यहां पे लिखेंगे शेष लाभ। हम लोग पहले कैलकुलेट किए थे, ब्रैकेट में लिख दिए। शेष लाभ रुपया कितना है, 17,556। मिटा देते हैं यहां से, कारण यहां पे हो गया। शेष लाभ को मूलधन के आधार पर बांटने पर, मूलधन के आधार पर बांटने पर पहले साथी को मिला देखो पहले साथी को कितना मिलेगा, ये 38 भाग में से 12 भाग, मतलब 12/38 मल्टीप्लाई 17,556। देखो ये डायरेक्ट कटेगा, 38 19 से काटते हैं, 19 दूनी 38, 19 में 19 नवा 171 होता है, 19 नवा 171 होता है, बचा 4 45, 45 तो 19 दूनी 38, 7 19 चौके 76, 924, 924 को फिर 2 से काट दिए, 4 दूनी 8, 1 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 462 मल्टीप्लाई 12, 462 मल्टीप्लाई 12। तो ये आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग देखेंगे कि 12 दूनी 24, हाथ में लगा 2, 6 12 72 और 2 74 का 4, हाथ में लगा 7, 12 चौके 48, 7 55 रुपीज 5544 रुपया, रुपीज 5544 इसको मिला।
इसी प्रकार दूसरे साथी को मिलेगा, दूसरे साथी को मिलेगा, देखो 15 भाग है, 15/38 मल्टीप्लाई 17,556। यहाँ पे डायरेक्ट काट कर हम लोग 462 लिख दे, एक बार तो काट ही चुके हैं, तो ये आएगा रुपीज 15 दूनी 30, 6 15 90 3 93, हाथ में लगा 9, 4 15 69 69। तीसरे साथी को मिला कितना मिलेगा, 11/38 मल्टीप्लाई 17,556, 38 से काट दे 462, मतलब रुपीज 11 दूनी 22, हाथ में लगा 2, 6 11 66, 2 68, हाथ में लगा 6, 4 11 44, 6 55, 5,082। तो अब ए को मिला कुल लाभ। अब ए यहां पे बोल रहे हैं, पहले साथी को मिला कुल लाभ, कुल लाभ बराबर, देखो शर्त के आधार पर 2/5 भाग जो 3:2:2 के अनुपात में बांटा गया था उसका हिस्सा, मतलब रुपीज 5,016, और शेष लाभ को जो मूलधन के आधार पर बांटा गया था कितना मिला था, रुपीज 5,544 रुपया। तो ये बराबर आएगा 6 4 10, 4 1 5 1, 6 5 बैठा 5 5 10, रुपीज 10,507। दूसरे साथी को मिला कुल लाभ बराबर, देखो 2/5 भाग में कितना मिला था, रुपीज 3344, रुपीज 3344 प्लस, और इधर कितना आया था, शेष लाभ को बांटने पर रुपीज 6930। तो देखो 4 4 3 7 9 3 12 6 3 9 1 10, रुपीज 10,274। और तीसरे साथी को मिला कुल लाभ, 2/5 भाग के आधार पर 3:2:2 के अनुपात में बांटने पर इसको मिला था रुपीज 3344 प्लस रुपीज, ये देखो यहाँ पर क्या है 5,082 रुपया, और शेष लाभ को बांटने पर 5,082 मिला था, तो कितना होगा, 4 2 6 8 4 12 1 3 4 5 3 8, रुपीज 8,426 रुपया। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखो, वर्ष के प्रारंभ में श्रीकांत और सैफुद्दीन ने 2,40,000 और 3 लाख रुपया लगाकर एक मिनी बस खरीदा। 4 माह के बाद उसका साथी पीटर 81,000 रुपया लगाकर व्यापार शुरू किया। श्रीकांत और सैफुद्दीन ने अपने मूलधन के अनुपात में इस रुपये को बांटकर ले लिया, और वर्ष के अंत में 39,150 रुपया लाभ हुआ। तो लाभ में किसको कितना रुपया मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11, यहां पर देखो वर्ष के शुरू में
श्रीकांत का मूलधन क्या कब है? ये वर्ष के शुरू में मूलधन का अनुपात, यहां पर हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, वो ऊपर लिख देना कि श्रीकांत का मूलधन इतना था, और अच्छा लिख ही देते हैं, वर्ष के शुरू में श्रीकांत का मूलधन था 2,40,000 रुपया, 2,40,000। और कौन था? सेहुद्दीन का, तथा सेहुद्दीन का मूलधन, इसने कितना मूलधन लगाया था मिनी बस को खरीदने के लिए? ₹3 लाख। Therefore, मूलधन का अनुपात अगर हम लोग निकालें, मूलधन का अनुपात अगर हम लोग निकालें, श्रीकांत अनुपात सेहुद्दीन अगर हम लोग करें तो ये आएगा 2,40,000 अनुपात 3 लाख। तो ये देखो कितना जीरो कितने जीरो से कट रहा है, इसको पहले काट ले, थोड़ा अलग पेन से काटेंगे तो अच्छा रहेगा। 1 2 3 1 2 3 4 तो जीरो कट गया। 24:30, 24 मतलब 6 से काटो, 6 चौके 24, 6 पंजे 30। अनुपाती योग 4 + 5 = 9। 4 माह बाद क्या किया था पीटर? उसमें इन्वेस्ट किया था। 4 माह बाद क्या किया था पीटर? उसमें इन्वेस्ट किया था 81,000, जिसको कि मूलधन के आधार पर दोनों ने बांट लिया। चार माह बाद पीटर द्वारा लगाया गया मूलधन बराबर ₹81,000। और इस पीटर के मूलधन को श्रीकांत तथा सेहुद्दीन में पीटर के मूलधन को हम लोग क्या कर रहे हैं? श्रीकांत तथा सेहुद्दीन में उनके मूलधन के आधार पर बांट दे रहे हैं। सेहुद्दीन में उनके मूलधन के आधार पर बांटने पर उनके मूलधन के आधार पर बांटने पर श्रीकांत को मिला कितना मिलेगा? देखो श्रीकांत का हिस्सा 4 है, अनुपाती योग 9 है। 4/9 मल्टीप्लाई 81,000। दैट मीन्स यहाँ पर 9 से काटोगे तो 9 9 81 9,000। तो 9,000 है, मतलब 4 9 के 9
36,000 रुपीज 36,000। इसी प्रकार सेहुद्दीन को मिला, सेहुद्दीन को कितना मिलेगा, उसका भाग 5 है, 5/9 मल्टीप्लाई 81,000, 9 से काटेंगे तो 9,000 आएगा, मतलब रुपीज 45,000। अब यहां तक तो ठीक है कि क्या श्रीकांत पीटर ने जैसे ही 81,000 लगाया तो उसने अपने मूलधन के आधार पर पैसे को वापस ले लिया। तो अब हम लोग क्या करना है, श्रीकांत, सेहुद्दीन और पीटर का पैसा, कि उसका पैसा कितना दिन तक रहा, 1 माह के लिए सबका समतुल्य मूलधन, ये हमको निकालना पड़ेगा। 1 माह के का समतुल्य उसको निकालना पड़ेगा। तो यहां पर एक माह में लाभ हेतु समतुल्य मूलधन, ये हमको निकालना पड़ेगा। समतुल्य मूलधन, समतुल्य मूलधन पहले हम लोग श्रीकांत का निकाले। श्रीकांत का कितना हो जाएगा, देखो उसने क्या किया था, 2,40,000 लगाया था, लेकिन 4 माह बाद जब पीटर ने लगाया पैसा तो उसने अपने हिस्से का पैसा जो 36,000 है वो निकाल लिया। तो ये जो 2,40,000 है ये कितने दिन तक के लिए रहा, उसके जो हिस्से का पैसा है, मतलब 2,40,000 ये रुपया लगा रखा था उसने 4 महीने के लिए। ये कितने महीने के लिए रखा था, 4 महीने के लिए। इसके बाद उसने क्या किया कि पैसा को निकाल लिया, मतलब 2,40,000 से कितना निकाला, उसका 81,000 में उसका समतुल्य मूलधन कितना था, 81,000 में से अपने हिस्से का पैसा बराबर बांटा था कि मूलधन के आधार पर, तो उसका हिस्सा था 36,000, तो 36,000 रुपया ये निकाल लिया था। 36,000 मल्टीप्लाई ये कितना होना चाहिए, 4 महीना निकल गया, बीच में और कुछ किया नहीं है, मतलब ये 12 - 4, 12 - 4। तो होना कितना चाहिए, देखो कि 2,40,000 को अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2,40,000 को अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 4 × 24 9,600, 4 × 24 96, और इसके बाद 4 तो 0 बैठ जाएगा, 12 से 4 जाएगा 8 प्लस 36,000 गया, मतलब 2,04,000, 2,04,000 मल्टीप्लाई 8, तो 2,04,000 मल्टीप्लाई 8, मतलब ये होना चाहिए कितना, 3 तो 0 बैठ गया, 8 चौके 32, 8 दूनी 16, तो 3 0 बैठ गया, 32 और 60, 2 6 3 9, 92, 16 9 25। तो श्रीकांत का कितना हो गया, 25, ये इसका श्रीकांत का मूलधन 25,92,000। श्रीकांत का मूलधन है 25,92,000।
इसी प्रकार हम लोग इसका निकालेंगे। श्रीकांत के बाद है सेहुद्दीन का। सेहुद्दीन का मूलधन बराबर, उसने 3 लाख रुपया लगाया था, लेकिन 3 लाख रुपया कितने दिन के लिए था? 4 महीने के लिए था। उसने लगाया 3 लाख, जो कि था 4 महीने के लिए। 3 लाख रुपया कितने महीने के लिए था? 4 महीने के लिए। फिर उसने क्या किया? उसने कितना निकाला? 3 लाख में से अपना हिस्सा उसने निकाला 45,000 माइनस 45,000। तो ये जो 45,000 है साल में कितना दिन के लिए रहा? 12 माइनस 4। तो अब देखो 1 2 3 4 5, 5 जीरो बैठ गया, 3 चौके 12 प्लस ये देखो 3 लाख से 45,000 जा रहा है, मतलब 2,55,000 मल्टीप्लाई 8 तो कितना होना चाहिए यहां पर? 1,20,000, ये तो रहेगा ही, प्लस कितना जीरो? 3 जीरो, ये रहा 8 पंजे 40, कैरी 4, 8 पंजे 40, 4 44, हाथ में लगा 2, 8 19 16 चौके 16 और 4 20। ठीक है, तो ये देखो 3 जीरो बैठ गया, 0 0 बैठा, 4 और 2 6, 1 और 0 1 और 2, 21,60,000। सेहुद्दीन का मूलधन हुआ 21,60,000। ठीक है, इसी प्रकार 2,55,000 मल्टीप्लाई, कहीं पे कुछ मिस्टेक है तो देखो थोड़ा सा। यहाँ पर मैं एक जीरो छोड़ दिया हूँ। यहाँ पे देखो 12 लाख है, जिसको कि मैं कर दिया हूँ 1,20,000। 12 लाख 20 12, तब ये होगा 20 12 32 लाख, 32,40,000, 32,40,000 रुपया। और पीटर का मूलधन, एक माह में लाभ हेतु समतुल्य मूलधन निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे मूलधन तो ऊपर लिख ही चुके हैं, फिर यहाँ पे मूलधन लिखने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार पीटर का कितना हो जाएगा? पीटर का मतलब देखो 81,000 रुपया तो उसने इन्वेस्ट किया था, बांट लिया तो क्या हुआ? तो वो तो बिजनेस में ऑलरेडी है, तो 81,000 ये जो रुपया है ये कितना होगा? इसको किसने बांटा था? श्रीकांत और सेहुद्दीन ने आपस में बांट लिया था, मतलब अपना पैसा कम कर दिया, लेकिन पीटर का पैसा उसमें इन्वेस्ट हो गया। जैसा कि मैं यहाँ पे किया हूँ, 36,000 और 45,000 माइनस कर दिया हूँ, तो उन लोगों का पूरा पैसा 2,40,000 से 4 महीने तक ही रहा, लेकिन बाकी महीने में उनका मूलधन, जैसे इसका 2,04,000 हो गया था, इसका 2,55,000 हो गया था। अब इसका कितना होगा? 12 माइनस 4, मतलब 8 महीने के लिए ये होगा 8 एकम 8 8 8 64, 6,48,000, 6,48,000। यहाँ पर हम लोग एक माह में लाभ हेतु समतुल्य मूलधन निकाल रहे हैं, तो तीनों का समतुल्य मूलधन यहाँ पर निकल गया, तीनों का समतुल्य मूलधन निकल गया। अब हम लोग मूलधन का अनुपात निकालेंगे। यहाँ पर मूलधन का अनुपात अब तीनों का मूलधन हो गया यहाँ पर
मूलधन का अनुपात श्रीकांत अनुपात सेहुद्दीन अनुपात पीटर। देखो श्रीकांत का मूलधन कितना है 25,92,000 2592,000 अनुपात इसका है 32,40,000। अनुपात इसका है 6,48,000। अब देखो जो जो कट रहा है काट दे। 1 2 3 0 1 2 3 1 2 3 3 0 3 0 कट गया। तो यहाँ पर आया 2592 अनुपात 3240 अनुपात 648। अच्छा हम लोग देख रहे हैं 6 के टेबल में ये 5 बार अगर मैं देखूं 5 8 40 5 चौके 20 4 24 हाथ में लगा 2 5 6 30 2 32 648 से डायरेक्ट कटेगा। यहाँ पे 6 का टेबल में देखिए 4 चौके 24 होता है। यहाँ पर देखिए 4 8 32 4 चौके 16 3 19 4 6 24 से 25। तो हम लोग 648 से इसको डायरेक्ट काटेंगे। तो डायरेक्ट काटेंगे तो ये होगा 4 4 बार गया, ये हुआ 5 और ये हुआ 1। अनुपाती योग अगर ये अक्सर सवाल में ये दिखाया जाता है कि बड़ा बड़ा संख्या आता है 2 3 से 4 से काटने जाओगे बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पर डायरेक्ट काट देना। बड़ी से बड़ी संख्या चूज करके उसको डायरेक्ट काटेंगे। अनुपाती योग हो गया 4 + 5 + 1 मतलब 10। अब देखो लाभ क्या है, वर्ष के अंत में लाभ, वर्ष के अंत में लाभ वर्ष के अंत में लाभ बराबर रुपीस कितना है, वर्ष के अंत में इसको मिला लाभ हुआ था 39,150 रुपया, रुपीस 39,150 39,150। तो किसको कितना लाभ मिला, तो किसको और कितना रुपया मिलेगा, तो देयरफॉर मूलधन के आधार पर मूलधन के आधार पर क्या है, मूलधन के आधार पर मिला लाभ, मूलधन के आधार पर मिला लाभ बराबर मूला लाभ, कॉमा दे देते हैं। पहले किसको, श्रीकांत को देखें, श्रीकांत को कितना मिलना चाहिए, देखो श्रीकांत का हिस्सा 4 है, अनुपाती योग 10 है, मतलब 10 भाग का 4 बार 4/10 मल्टीप्लाई 39,150। तो यहाँ पर 0 0 कैंसिल, तो 3,915 में अगर 4 का गुना करें तो 4 15 60, 4 9 36, 4 3 12, 3 15, 15,660 रुपया श्रीकांत को मिला इतना। इसके बाद सेहुद्दीन को मिलेगा, सेहुद्दीन को कितना मिलेगा 5/10 मल्टीप्लाई 39,150, 0 0 कैंसिल, तो यहाँ पर 39,150 जो है 3,915 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 15 75,
5 9 45, कैरी हुआ 4, 15 4 19, 19,575 रुपया। इसी प्रकार और बचा पीटर। पीटर को मिला लाभ कितना है 1/10, एक हिस्सा मल्टीप्लाई 39,150, 0 0 कैंसिल, तो बराबर इसको मिला ₹3,915 रुपया। 3,915 रुपया ये इसको मिलेगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14, एक करेक्शन कर लेना। वहां पर दिया है दो मित्र 40,000 और 50,000 रुपया लगाकर एक व्यवसाय को शुरू किया। उन्होंने आपस में तय किया कि लाभ का 50% भी आपस में बराबर बांट लेंगे। यहाँ पर लाभ को x मान लेगा। 50% मतलब क्या, लाभ का 50% मतलब x/2 भाग को वो लोग क्या करेंगे आपस में बांट लेंगे एवं शेष लाभ को क्या करेंगे मूलधन के आधार पर बांटेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक ये है, दिया है पहले साथी का द्वितीय की अपेक्षा 800 रुपया अधिक पाता है, जबकि मैं देख रहा हूं कि दूसरे साथी का मूलधन अधिक है। तो यहाँ पर ये कर लेना, पहले साथी की अपेक्षा द्वितीय को 800 रुपया अधिक मिला, मतलब पहले को नहीं दूसरे को 800 रुपया अधिक मिलता है। तो यहाँ पे तुमको निकालना है पहले साथी का मूलधन। तो यहाँ पर कुल कितना लाभ हुआ ये नहीं पूछा गया है, कुल कितना लाभ नहीं, यहाँ पर कुल कितना लाभ होगा वो उसको तो निकालना पड़ेगा ही। उसके बाद तुमको निकालना पड़ेगा कि पहले मित्र को कितना लाभ हुआ था। ये थोड़ा ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 17 क्वेश्चन है, 15 तक तो तुमको ऐसे सवाल थोड़ा सा बड़ा हुआ है। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हमको आशा करते हैं कि नहीं है। तो तुम लोगों का होमवर्क रहा एक्सरसाइज 14, ट्राई करो। कहीं पर कुछ प्रॉब्लम है ग्रुप में उसको भेजो, हम लोग उसको वहां पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।